Good morning, dear students, and the next part of the video is here for you. The name of the chapter is The Tiny Teacher, and you can see here the number of ants and their hundreds of rooms. आज हम इन्हीं की डिस्कस करेंगे कि इन 100 रूम्स में क्या होता है। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि इन 100 रूम्स में क्या होता है। कुछ में जो क्वीन एंट होती है वो क्या कहते हैं, दैट लेज एग वन डे देती है, एंड अदर आर नर्सरी फॉर द यंग वंस। और कुछ जो है उनमें जो यंग वंस जो बहुत छोटे जो इनके चींटी के बच्चे होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, जिन्हें हम ग्रब्स बोलते हैं, GRUBS ग्रब्स बोलते हैं, उनके लिए होते हैं। अब नेक्स्ट हम आज पढ़ते हैं उन और बाकी जो हंड्रेड्स रूम्स जो बोले गए हैं, जो हजारों या सैकड़ों कमरे बोले गए, उनमें क्या होता है। पहले इसको रीड करते हैं, देन इसके मेन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ठीक है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। आप अपनी बुक को साथ में रखेंगे और खुद भी बोलना साथ में। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। They spend most of their time searching for food. Some rooms serve as storehouses for this food. Soldiers have separate wrecks. No workers has ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. No worker or soldier or cleaners has ever harmed a grub. So you see, an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely, and never fights with other members of the group. So now we'll discuss the main point of this chapter. इनके जो वर्कर्स के अपने रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं, जो काम करने वाले जो एंड्स होते हैं वो अलग से हैं। इनका जो वर्कर्स का काम क्या है, सर्चिंग फॉर फूड। ये क्या करती है, ये भोजन की तलाश में घूमती रहती हैं। देयर टाइम मोस्ट स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ टाइम सर्चिंग फॉर फूड। भोजन की तलाश में घूमते हैं। नेक्स्ट वन, सम रूम्स सर्व्स एज स्टोर हाउसेज फॉर ग्रेन फॉर फूड। देखिए यहाँ पर ग्रेन के लिए कुछ रखा हुआ, जो अनाज के लिए कुछ जो रूम्स होते हैं वो उनके लिए रखे होते हैं, जहाँ पर वो अनाज को इकट्ठा करके वहाँ पर को रख पाए। स्टोर हाउसेज फॉर, ये पॉइंट्स हैं आपके ये। सोल्जर्स हैव द सेपरेट wrecks। जो सोल्जर जो सिपाही जो एंट्स होती हैं, उनके अलग से कमरे बने हुए हैं। नो वर्कर्स हैव एवर ट्राई टू लिव इन सोल्जर्स रूम। वर्कर्स जो हैं वो सोल्जर्स के रूम में नहीं रहते हैं। और सोल्जर्स कभी भोजन की तलाश में नहीं जाते हैं। सोल्जर का काम क्या होता है, लड़ाई करना। सोल्जर होता है सिपाही, वर्कर्स होता है काम करने वाले। तो काम करने वाली जो चींटियाँ होती हैं वो भोजन की तलाश में जाती हैं, और जो सिपाही जो हैं उनका काम होता है शिकार करना। ठीक है, अटैक करना मतलब। तो ये सोल्जर्स होते हैं वो कभी भी भोजन की तलाश में नहीं जाते हैं। एंड नो वर्कर्स और अ सोल्जर और क्लीनर एवर हार्म्ड अ ग्रब। कभी भी किसी वर्कर चींटी ने या सोल्जर सिपाही चींटी ने, क्लीनर सफाई करने वाली चींटी होती हैं, उन्होंने कभी भी किसी ग्रब को कभी हार्म नहीं किया। सो यू सी, एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली। कैसे काम करती हैं ये, बहुत पीसफुल रहती हैं। एंड हर अपने काम को इंटेलिजेंटली करती हैं। ब्रेवली मतलब बहादुरी से करती हैं। इंटेलिजेंट था बुद्धिमत्ता से करती हैं। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और कभी दूसरे मेंबर्स के साथ, जो ग्रुप के दूसरे मेंबर्स के साथ कभी ये नेवर फाइट होता, कभी नहीं लड़ती हैं। दूसरे मेंबर्स कौन, ये हैं वो मेंबर्स, सोल्जर्स,
क्लीनर्स और वर्कर्स, ये आपस में कभी नहीं लड़ते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन, कंप्रिहेंशन चेक। इसका जो पहला जो है, द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन highly exaggerated, too remarkable to be true, not based on facts. Its answer must be too remarkable to be true. आपको लगभग कैसे लगेगी? अनट्रू लगेगी। जो भी हम पढ़ रहे हैं आप चिंटू के बारे में, क्या आपको ये स्टोरियाँ, क्या ये आपको बातें सच्ची लग रही हैं चिंटू के बारे में? नहीं, हमें ये झूठी लग रही हैं, पर ऐसी इनकी लाइफ है। नेक्स्ट वन, एन एंट इज द स्मॉलेस्ट। आगे इस फिल इन द ब्लैंक में हमने क्या भरना है, ये हम अपने चैप्टर से देखेंगे। एन एंट इज द स्मॉलेस्ट। आगे स्मॉलेस्ट व्हाट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। क्लियर। एन एंट इज द स्मॉलेस्ट व्हाट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंट्स लाइफ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आप फर्स्ट पैरा में देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर we know a number of facts about this tiny hard-working intelligent creature. क्यों? Because people have kept ants as pets and have watched their behavior closely. So its answer must be this one. Because people have, यहाँ शुरू करेंगे, people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. And next one is in what way is an ant's life peaceful? किस हिसाब से, किस तरह से जो उनकी लाइफ को जो वो पीसफुल बोला गया है। सो यू कैन सी हियर आंसर। अगर शॉर्ट में करना होगा तो भी, या लॉन्ग में करना तो भी। नो वर्कर्स अ सोल्जर और क्लीनर हैव एवर आर्म्ड ग्रुप। ठीक है, इसके ये कर सकते हैं आप लोग। या एक और देखिए यहाँ पे, नो वर्कर हैज एवर ट्राई टू लिव इन सोल्जर्स रूम और नो सोल्जर एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। ठीक है, आपने इतना कर लेना है। नो वर्कर्स और सोल्जर्स और क्लीनर्स हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब। क्लियर। एंड each does its share of work intelligently and bravely. That's why an ant's life is very peaceful. So this must be the answer of your थर्ड क्वेश्चन। एंड आज का जो आपके लिए चैप्टर रहेगा वो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर जो आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम। जब भी पढ़ें अपनी बुक को साथ लेके पढ़ें और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है बच्चे, टिल देन टेक केयर, ओके बाय।